जो मैं सब वीडियो में बोलता हूँ वही इस वीडियो में भी मैं बोलना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हमें प्रीवियस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़े और हम यहीं से पढ़ के एग्ज़ाम को फोकस कर डालें, तो आप जो मैं अभी बता रहा हूँ उसको आप बढ़िया समझिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह मेरा वादा है कि मैं प्रयास करूंगा कि बहुत अच्छे से मैं आपको समझा सकूं और आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़े। मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छा से नहीं समझ लेते हैं और आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। तो आप चाहते हैं कि हमें क्वेश्चन नहीं बनता है और आप चाहते हैं यह भी कि हमें रैंक फर्स्ट लाना है, तो इस वीडियो को जरूर दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम बिना समय के गवाए हुए हम आगे मुद्दे पर चलते हैं, जिसमें यहाँ पर ये वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। इसके पहले की वीडियो में बताया था साइन ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन। आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। मैं प्रत्येक वीडियो 5 से मतलब लगभग 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, जो 10 मिनट से ही कम हो जाता है। आप देख सकते हैं, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगी यदि आप चाहेंगे तो चलिए वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ त्रिकोणमितीय फंक्शन का अलग अलग क्वाड्रेंट में देखते हैं। वी ऑब्जर्व डेट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एज एक्स इंक्रीज फ्रॉम 0 से π/2 एक्स साइन एक्स इंक्रीज फ्रॉम 0 से 1 एंड इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स इज इंक्रीज फ्रॉम π/2 पाई एंड साइन एक्स डिक्रीज फ्रॉम 1 to 1। देखिए यहाँ से यहाँ तक यह वीडियो हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए और जो इंग्लिश मीडियम में भी आपको पता है कि जेईई में सब दोनों मीडियम में चलता है, तो दोनों बच्चों के लिए दोनों के लिए अति लाभदायक है। विद्यार्थियों के लिए वी ऑब्जर्व हम लोग परीक्षण करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एस क्या होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ता है। मतलब कैसे 0 से π/2। जैसे में आपको पता होगा, जैसे में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब कौन कहाँ से होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री मतलब π/2 मतलब π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। तो साइन एस का मान क्या होता है, 0 से 1 से बढ़ता है। आपको पता है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, मतलब इंक्रीज होता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है साइन एस का मान इंक्रीज होता है। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इंक्रीज फ्रॉम π/2 एक्स एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इंक्रीज होता है π/2 से, मतलब पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π/2 मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री बीच कोण बनता है। जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 और सेकेंड में 90 से 180। तो कहा गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एस क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है और साइन 180 डिग्री का मान क्या हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। तो इसलिए 1 से फिर 0 क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब डिक्रीज होता है। इसलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में घटता है मान। उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इंक्रीज पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन किस बीच में बनता है, 180 डिग्री से 270 डिग्री, मतलब पाई मतलब क्या चीज़, पाई मतलब π/3π2 रेडियन, मतलब 180 270 डिग्री के बीच बनता है। जिसमें साइन एस का मान क्या होता है, 0 से -1 की ओर घटता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में खाली बढ़ता है, सेकेंड में घटते जाता है और फिर थर्ड में 0 से -1 हो जाता है। उसी प्रकार से कहा गया है फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट साइन एक्स इंक्रीज -1 से 0, मतलब -1 जो 3π2 रेडियन से 2π रेडियन के बीच, मतलब 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच कोण बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो -1 से 0 डिग्री बढ़ता है, क्योंकि साइन 270 डिग्री का मान होता है -1 और साइन 360 डिग्री का मान होता है 0। तो उसी को मतलब इस साइन के बारे में बताया गया था, वही सभी के मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है। साइन कोसेक टेन कोट से कोसेक का मतलब मान दिया गया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कहा गया है 0 से 1 की ओर घटता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं 0 से 1 -1 की ओर घटता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कहा गया है 0 से -1 देखिए
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। जो ऊपर डैश दिया है वो बढ़ रहा है, मतलब -1 से 0 की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार से कोस थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 1 से 0 की ओर घटता है, मतलब नीचे दिया गया है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 की ओर घटता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब यह मान कहाँ से है, जैसे में देखिए कोस थीटा का मान देखिए, जिसमें बताया ना साइन 0 कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0। तो इसलिए 1 से क्या हो रहा है, 0 घट रहा है। तो अब यहाँ पर 0 और 90 डिग्री के बीच कोण बना हुआ है, 0 यहाँ पर लिया गया है और 90। और उसी प्रकार से कोस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से -1 की ओर घटता है। उसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 की ओर बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि 0 बड़ा है -1 से, और फिर 0 से फिर 1 की ओर फिर बढ़ता है। tan थीटा का मान उसी प्रकार से है, 0 से अनंत की ओर बढ़ता है, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान होता है 0 और tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत। तो 0 से अनंत की ओर बढ़ता है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपको मैं ऊपर वीडियो में बता दिया है, तो आपको बार बताने के लिए सकते नहीं है। उसी प्रकार से सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस अनंत से 0 की ओर घटता है, मतलब बढ़ता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी 0 से अनंत की ओर बढ़ता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी माइनस अनंत से 0 बढ़ता है। मतलब मैंने सभी क्वाड्रेंट में tan थीटा का मान बढ़ता ही रहता है, मतलब घटता एक को मान नहीं है। उसी प्रकार कोट थीटा का मान माइनस अनंत से 0 की ओर घटता है, क्योंकि कोट 0 डिग्री का मान अनंत होता है, कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है किसका, tan थीटा का। तो यह उल्टा नहीं चलेगा ना, तो इसका सब क्वाड्रेंट में मान क्या होगा, घटता ही रहेगा। देखिए इसमें सब क्वाड्रेंट में बढ़ता था, तो इसमें सब में घटेगा, देखिए घटता चल रहा है। उसी प्रकार से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस के। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान घट रहा है, तो इसका देखिए बढ़ेगा। इसका देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में घट रहा है, तो इसका देखिए बढ़ेगा। इसका देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, तो इसका देखिए घटेगा। और इसका देखिए कोस थीटा का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, तो इसका मान घटेगा सेक थीटा के, क्योंकि ये दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम है, उल्टा है, इन्वर्सल है। देखिए साइन थीटा किसका इन्वर्सल है, कोसेक थीटा का। तो इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका देखिए घटेगा मतलब कौन। और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका घट रहा है, तो इसका बढ़ेगा। और देखिए इसका साइन थीटा का मान थर्ड क्वाड्रेंट में घट रहा है, तो इसका देखिए बढ़ेगा। और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए बढ़ रहा है, तो इसका घटेगा। आपको पता चल गया। तो इस देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा तो हम इसको अथी पर यूट्यूब पर डाल दूँगा फोटो में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ से यह नोट है कि माइनस अनंत प्लस अनंत माइनस अनंत एंड दो सिंबल है, जो दीज आर नोट रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या नहीं है। वेन जब इसे कहते हैं कि tan थीटा 0 से अनंत की ओर बढ़ रहा है, तो थीटा 0 से π/2 होता है। मीन्स tan थीटा इंक्रीज इंटरवल 0/π/2 एंड अटेन्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव वैल्यू tan थीटा π/2 रूल्स अप्लाइज और त्रिकोणमितीय फंक्शन आल्सो। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आएगा तो इस वीडियो को जो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।